अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरमान। अपनी इस्लाम की शहज़ादियों से रूबरू होते हैं। चलो, आज दिल खून के आंसू रोता है ये मंज़र देखकर कि मेरी कौम की शहज़ादियाँ कहाँ खो गई हैं। गैरों की झूठी चमक धमक में आकर अपनी हैया और अपना मुक़द्दस दीन दोनों डुबो रही है। तड़प उठता है दिल मेरा जब ये मंज़र देखता हूँ। इस्लाम की शहज़ादी को मैं जुल्म के घेरे में देखता हूँ। वो जिसके सर की चादर अर्श का मान होती थी, आज उसी को मैं सरे बाजार बेआबरू देखता हूँ। है मुसलमान बेटी, तू पहचान अपनी अदमत को। सुनो हो मेरी कौम की प्यारी बहन, इस्लाम ने तुम्हें क्या मर्तबा और क्या बुलंद मकाम अता किया है। इस्लाम ने तुम्हें उस दौर में इज्जत की मसनत पर बिठाया जब ये दुनिया तुम्हें जिंदा दफन कर देती थी। परवरदिगार ने तुम्हें बेटी बनाया तो बाप के लिए जन्नत की जमानत बना दिया। तुम्हें बीवी बनाया तो शौहर का आधा दिन मुकम्मल कर दिया। और जब तुम्हें माँ का रुतबा दिया तो कायनात की सबसे बड़ी नेमत यानी जन्नत को उठाकर तुम्हारे कदमों के नीचे बिछा दिया। मगर अफसोस, आज तुम उसी जन्नत को इन दो कौड़ी के आवारा गर्दों और गैरों की दोस्ती के लिए लुटा रही हो। वो जो कॉलेज की कैंटीन में बैठकर तुम ठहाके लगाती हो, वो जो पार्कों में छुप छुप कर मुलाकातें होती हैं, वो जो मोबाइल के पर्दों के पीछे गैरों से घंटों गुफ्तगू होती है, याद रखना ये तुम्हें आज़ादी नहीं दे रहे बल्कि तुम्हें तबाही की उस गहरी खाई में धकेल रहे हैं जहाँ से वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल है। तुम्हें वास्ता है उस लुटी हुई चादर का जिसे बचाने के लिए इमाम हुसैन इब्ने अली ने अपना पूरा भरा पूरा घर करबला की तपती रेत पर कुर्बान कर दिया। तुम्हें वास्ता है हज़रत सैयदा ज़ैनब के उस बेमिसाल सब्र का जिन्होंने कूफा और शाम के बाज़ारों के जुल्म से शहादतें देखी मगर अपनी हया और अपने सर की चादर पर आंच न आने दी। क्या इसीलिए करबला के मैदान में मासूमों के गले पर खंजर चले थे कि आज तुम अपनी मर्जी से अपनी हया का जनाजा निकालो? क्या इसीलिए शहजादियों की चादरें छीनी गई थी कि आज तुम खुद उन गैरों के सामने अपनी चादर उतार दो जो तुम्हारे दीन के दुश्मन है? होश में आओ मेरी बहनों, ये जो आज तुम्हें वफा के झूठे ख्वाब दिखाकर तुम्हारी असमत से खेल रहे हैं, कल यही लोग तुम्हारे बाप की सफ़ेद पगड़ी को मिट्टी में मिला देंगे और तुम्हारे भाई की गैरत को सरेआम जलील करेंगे। तुम तो वो अनमोल मोती थी जिसकी हिफाजत के लिए फरिश्ते पर बिछाते थे। आज तुम इन भेड़ियों के हाथ का खिलौना और बाजारों की नुमाइश बन गई हो। जिस दीन ने तुम्हें पर्दे का हुक्म दिया वो तुम्हारी कैद नहीं, तुम्हारी हिफाजत थी। जिस इस्लाम ने तुम्हें घर की इज्जत बनाया वो तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा रुतबा था। मत बदलो अपनी हैया को इन चंद दिनों की दुनियावी चमक के लिए। मत बेचो अपनी जन्नत को इन धोखेबाजों की झूठी बातों के लिए। पलट आओ अपनी चौखट पर, तुम्हें सैयदा जैनब की उस पाक रिदा का वास्ता है। अपनी हया की ढाल को मजबूती से थाम लो और इस्लाम के मुकद्दस रास्ते पर वापस लौट आओ। तुम फातिमा तो जहरा की वारिस हो, तुम जमाने की शहजादी हो, किसी के जिस्म की भूख मिटाने का सामान नहीं हो। वक्त रहते संभल जाओ वरना याद रखना जब हश्र के मैदान में हिसाब होगा और जमी फटेगी तो ये गैरों की झूठी मोहब्बत तुम्हें जहन्नुम के दहकते अंगारों से नहीं बचा पाएगी। जरा सोचो उस रोज़ जब बीवी जैनब सामने होगी तो तुम उन्हें क्या मुंह दिखाओगी। अगर आपको मेरी बात सही लगी और आप भी चाहते हैं कि हमारी बहनें सीधे रास्ते पर आ जाएं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दीन की ऐसी हक और सच्ची बातों के लिए अरमान इल्म दीन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबा दें।